बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। आज शाम कौम से अहम खिताब करूंगा। वफाकी काबीना और PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना और पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। ट्वीट में इमरान खान ने लिखा कि हिम्मत नहीं हारूंगा, पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहूंगा। सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर आज़म ने आज शाम कौम से आम खिताब करने का ऐलान किया। इमरान खान ने वफाकी काबीना और पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया। तहरीक अदम एतमाद, सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग गैर आइनी करार दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अज खुद नोटिस केस का मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला सुना दिया। अदालत ने वज़ीर आज़म के इक़दामात और सदर मुमलिकत का कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला कलअदम करार देते हुए स्पीकर को हफ्ते की सुबह असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया है कि 9 अप्रैल की सुबह तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए और उसी इजलास में वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाए। अदालत ने करार दिया कि हुकूमत किसी सूरत अरकान को वोट डालने से नहीं रोक सकती। वज़ीर आज़म किसी भी वक्त सदर को असम्बली तहलील करने की सिफारिश नहीं कर सकते। 3 अप्रैल की सिफारिश की कोई कानूनी हैसियत नहीं। की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत उज़्मा ने सदर मुमलिकत का कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला भी कलअदम करार दिया। वज़ीर आज़म के 3 अप्रैल के बाद के तमाम इक़दाम भी कलअदम दे दिए गए। फैसले में कहा गया कि सदर मुमलिकत का कौमी असम्बली तहलील करने का हुक्म आइन से मुनाफी है। वज़ीर आज़म किसी भी वक्त सदर को असम्बली तहलील करने की सिफारिश नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को हफ्ते की सुबह कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया कि स्पीकर 9 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे तक इजलास बुलाने के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स किए कि तहरीक अदम एतमाद बरकरार रहेगी। अदालत ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने की हिदायत भी कर दी। फैसले में कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद का अमल मुकम्मल होने तक इजलास मौखर नहीं किया जा सकता। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर उसी कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा। स्पीकर समेत तमाम हुक्काम पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। जुमेरात की रात को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से दिए गए फैसले के बाद आला अदालत के हुक्मनामे पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे होगा। रियासत कैसर इजलास की सदारत करेंगे। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को जल्द निपटाया जाए। स्पीकर अदम एतमाद तहरीक निपटाने तक इजलास मुलतवी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन और पाकिस्तान बच गया। अदलिया ने आज नजरिया ज़रूरत की रिवायत को दफन कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करेंगे। PTI वाले इस्तीफ़ा देते हैं तो उनकी मर्जी, मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। जादू टोना हराम है, कोई मुल्क छोड़कर भाग जाता है तो अलग बात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदालती फैसले को मिसाली करार दे दिया। बोले अब अदम एतमाद का अमल मुकम्मल होगा, पार्लियामेंट में भी हुकूमत को शिकस्त देंगे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अदालती फैसले से आइन और जमहूरियत की फतह हुई। माजी में मुतनाज़ा फैसले आए लेकिन आज का फैसला सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अब हम साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज किया, पाकिस्तान के आइन को महफूज किया। नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर PTI वाले इस्तीफा देते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इस ऐवान के जो सुनहरी रवायात हैं उसके मुताबिक चलाने के लिए हद्दुल मकदूर कोशिश करेंगे। जादू टूना तो हराम है बिल्कुल। वैसे भी अगर कोई जाली जादू टूना था वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वैसे भाग रहे हैं। अब अदम एतमाद का प्रोसेस मुकम्मल होगा। जिस अंदाज से जमहूरियत और आइन का फतह हुआ है, आज पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मुतनाज़ा फैसले आए हैं, ये वो पाकिस्तान की तारीख में एक फैसला लिखा जाएगा, गोल्डन वर्ड्स में ये रिकॉर्ड किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। PDM सरबराह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौम, आइन ने पाकिस्तान और जमहूरियत की फतह है। अदलिया कौम की उम्मीदों पर पूरा
हुए इत्मीनान बख्श फैसला दिया। आज यौम एहतजाज नहीं होगा बल्कि यौम तशक्कुर होगा। जुमे की नमाजों में लोग शुक्राने के 2 नफिल भी पढ़ें, पाकिस्तान की बका और उसके इस्तेहकाम की दुआएं करें। कौम की फतह है, आईन पाकिस्तान की फतह है, जमहूरियत की फतह है, अवाम की फतह है, पिसे हुए कौम की फतह है। और अदलिया के हवाले से भी हम समझते हैं कि उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। कल अब यौम एहतजाज नहीं होगा बल्कि यौम तशक्कुर होगा। जुमे की नमाजों में लोग 2 रकात शुक्राने का नफल भी पढ़ें, पाकिस्तान की बका और उसके इस्तेहकाम के लिए दुआएं। मुत्तहदा अपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। खालिद मकबूल सिद्दीकी भी अदालती फैसले के बाद मुतमईन नजर आए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि सही वक्त पर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया। आज के फैसले ने हमारा अदालतों पर एतमाद बढ़ाया। अदालती फैसला पाकिस्तान और सबके हक में हुआ। आइन और कानून के साथ खड़े हैं। सरबरा BNP अख्तर मिंगल ने कहा कि फैसले से उम्मीद की रोशन किरण नजर आ रही है। मौलाना असद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आइन को उसका हक वापस दिलवाया। मुत्तहदा अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं का कहना था कि आगे भी मुखालिफिन का मिलकर मुकाबला करेंगे। तकाजा रखती है। ये एक तारीखी फैसला था जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के ऐवान को, इस पूरे निज़ाम को, मईशत, माशरत, सब के हक में ये फैसला गया है। शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला ने हम पर और हमारी कौम पर अपनी निज़ाम इंसाफ और अदालतों पर हमारा इत्मीनान और यकीन बढ़ाया है। मैं समझता हूँ मजलूम और महकूमों के लिए आज का ये तारीखी दिन या तारीखी फैसला एक हल्की सी हमें उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। लेकिन इसके आगे जो हमारे लिए जो मराइल आएंगे वो बहुत सख्त तरीन होंगे। और आज हमने ये तय कर लिया है कि उन मराइल का भी हम बड़ी खुश असलूबी से जो उसका मुकाबला करेंगे। कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है। नून लीगी रहनुमाओं ने अदालती फैसलों को हक व इंसाफ की फतह करार दे दिया। एहसन इकबाल का कहना था कि डिप्टी स्पीकर के फैसले पर गैर आइनी होने की मोहर लग गई। खुर्रम दस्तगीर ने कहा वज़ीर आज़म ने आइन शिकनी करके असम्बली तहलील की, आज तारीख का धारा बदला है। अज़मा बुखारी ने कहा 9 अप्रैल को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। की बालादस्ती की ये जो फतह है, इसमें अब एक रोशन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जन्म लेगा। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के साथ मिलकर अब मोहर लग गई कि उन्होंने गैर आइनी साजिश की, फॉरेन फंडिंग में भी चोरी की, इलेक्शनों में भी चोरी की और आइन पे भी डाका डालने का इन्होंने जसारत की। वजीर आजम ने अपना वो हक जो उनके पास नहीं था, आइन शिकनी करके उन्होंने असेंबलियां तहलील की। 1973 का आइन एक जिंदा दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। नून लीग की ट्विटर पर कौम को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने लिखा, आइन शिकनों का काम हमेशा के लिए तमाम हो गया। साद रफीक ने हुकूमत को बहाली पर अदलिया का शुक्रिया अदा करने का मशवरा दे दिया। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने भी तनकीदी ट्वीट किए। हुकूमत की बहाली, नून लीग खुशी से निहाल। सोशल मीडिया पर कौम को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, कौम को आइन की सरबुलंदी मुबारक। आइन शिकनों का काम हमेशा के लिए तमाम हो गया। एहसन इकबाल ने लिखा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट से आइन चोरी की वारदात भी पकड़ी गई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। साद रफीक ने तंज किया कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत तोड़ी, अदालत ने बहाल कर दी। कम अज कम अदल पर अदलिया का शुक्रिया तो अदा करें। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट में कहना था, अदलिया ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। महाज पर हुकूमत की नाकामी, खिलाड़ियों ने ट्विटर पर मोर्चा संभाल लिया। फवाद चौधरी ने फैसले को सियासी बहरान में इजाफे का सबब करार दिया। फैसल जावेद ने लिखा, बिल्कुल घबराना नहीं, कप्तान जल्द हिकमत अमली का ऐलान करेगा। फरूख हबीब, शहबाज गिल और फैसल वाउडा ने भी अदालती फैसले पर ट्वीट किए। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, इस बदकिस्मत फैसले ने सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था। अब देखते हैं कि मामला आगे कैसे बढ़ता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर फैसल जावेद ने लिखा, या अल्लाह अपना करम फरमा, इमरान खान अपनी कौम के लिए डटकर मुकाबला करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं, जल्द कप्तान अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। सोशल मीडिया पैगाम में फैसल वावडा का कहना था कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान का सौदा नहीं होने देंगे, गद्दारों के साथ नहीं बैठेंगे, इलेक्शन होकर रहेगा। फारूक हबीब ने ट्वीट में लिखा, इमरान खान के डर से तमाम चोर इकट्ठे हुए, इमरान खान का बयानिया जीत गया और अपोजिशन हार गई। सोशल मीडिया पैगाम में शहबाज गिल का कहना था कि हमारे बुजुर्गों ने 1947 में गर्दनें कटवा कर वाघा बॉर्डर आजाद मुल्क में रहने के लिए क्रॉस किया था। हमारे बुजुर्ग नहीं जानते थे कि बरतानिया की बजाय अमेरिका की गुलामी में जा रहे हैं। लगता है अब 1947 की सूरत हाल में वापस पहुँच गए।
ऑपोजिशन बौखलाहट में मुल्क को आईनी बहरान में धकेल रही है। मुरासला मनगढ़ंत है तो आए तहकीकात करा लेते हैं। जुडिशल कमीशन मुनासिब फोरम है। शाह महमूद कुरैशी ने पेशकश कर दी। कहा खत पर ऑपोजिशन को कोई शक था तो पार्लियामान आ जाते। जो सवाल टीवी पर कर रहे हैं वो वहाँ कर लेते। फॉरेन ऑफिस ड्रामे नहीं करता, वहाँ जिम्मेदार लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका से सफ़ीर को जल्दबाजी में तब्दील करने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। बोले सफ़ीर मुद्दत पूरी करने के बाद वापस आए। ऑपोजिशन ने तबादले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।